हेलो दोस्तों। नीचे जो हाइप का बटन है ना, उसको 3 बार जोर से दबाओ और कमेंट में सिर्फ लिखो नेक्स्ट एपिसोड। जैसे ही 50 हाइप्स हो जाएंगे, मैं तुरंत नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। तो जल्दी करो, वरना हीरो भी वेट करते करते बुढ़ा हो जाएगा। पहली चीज जो मैंने की, स्नो वुल्फ किंग बनने के बाद भागकर बेबी फॉर्मूला और डायपर इकट्ठा करना था। सब इसलिए क्योंकि मैंने 2 इंसानी बच्चियों को गोद लिया था, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये दोनों बच्चियां असल में पुनर्जन्म लेने वाली महारानियां हैं। अपने पिछले जन्म में वे 3 दिन और 3 रात लड़ी थीं। दोनों की मौत साथ में हुई थी। किसने सोचा था कि वे जुड़वां बहनों के रूप में जन्म लेंगी और जंगल में छोड़ दी जाएंगी? जब उन्होंने सोचा कि अब वे जंगली जानवरों द्वारा खा ली जाएंगी, तभी उनके सामने एक स्नो वुल्फ किंग प्रकट हुआ। 3 महीने पहले मैं इस आत्मिक जागृति की दुनिया में आया था। मैं एक स्नो वुल्फ बन गया और मैंने मैग्नेट स्ट्रिप लूट प्रणाली जागृत की। लगातार शिकार करके मैं इस जंगल का इकलौता और अकेला वुल्फ किंग बन गया। और आज जब मैं शिकार करने निकला था, 2 बच्चियों के रोने ने मेरा ध्यान खींचा। मैं आवाज का पीछा करते हुए गया और 2 इंसानी बच्चियों को पाया। बाईं ओर लाल बालों वाली बच्ची जींग है। अभी उसके हाथ उसकी कमर पर हैं। उसके होंठ फूले हुए हैं और वह घूर रही है। दाईं ओर हल्के सुनहरे बालों वाली गुचिंगहान को। गुचिंगहान ने भी वैसे ही घूर कर जवाब दिया, पीछे नहीं हटी। छोटी छोटी बच्चों वाली आवाजें निकाल रही थी। मैं एक शक्तिशाली दानव स्वामी, और आज तुम मुझे परेशान कर रहे हो? उसी पल दोनों लड़कियों की नजर बर्फ नीली जानवरों की आंखों के एक जोड़े पर पड़ी। कोई भी द्वेष भूलकर उन्होंने तुरंत एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। वे दोनों जोर जोर से रोने लगीं। शक्तिशाली महारानियां पूरी तरह से डर गई थीं। क्या सच में हमारा नया जीवन ऐसे खत्म होता है? अभी अभी पुनर्जन्म लेने के बाद। लेकिन एक पल बाद वुल्फ किंग ने उन पर हमला नहीं किया। तो दोनों ने अपनी आंखें खोलीं, उलझन में देखते हुए रोती हुई बच्चियों को देख रही थीं। मैंने भौहें चढ़ा लीं। भले ही मैं अब एक भेड़िया हूं, मेरी आत्मा अभी भी इंसान है। थोड़ा सोचने के बाद मैंने आह भरी, बेचारी छोटी जाने, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। इसलिए मैंने अपने नुकीले दांत दिखाए और उनके कपड़े को अपने मुंह में उठा लिया। दोनों छोटी बच्चियों ने मेरे नुकीले दांतों को इतने करीब देखकर जीन का दिल जोरों से धड़क रहा था। अपने मन में वह बिना रुके चिल्ला रही थी, मैं सच में मरने वाली हूं। यहां तक कि दानव स्वामी गुचिंगहान ने भी घबराकर लार निगल ली। जैसे ही मेरी लार उसके कपड़ों पर गिरी, गुचिंगहान पूरी तरह से पीली पड़ गई। मैं अभी पुनर्जन्म लेकर आई हूं। क्या सच में मैं भेड़िए का खाना बनूंगी? लेकिन कपड़े का हिलना अचानक बंद हो गया। दोनों बच्चियों ने एक साथ ऊपर देखा। पहले तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा, उनकी नजर मेरी गहरी बर्फ नीली आंखों से मिली। जींग ने अपनी सांस रोक ली, डर के मारे। कुचिंगहान तो थोड़ा कांप भी रही थी। मैं वहीं जम गया। अचानक मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। अगर ये छोटी बच्चियां जम गईं, तो यह मेरी गलती होगी। इसलिए मैंने एक लंबी हाव लगाई। मेरी पुकार सुनने के बाद 5-6 स्नो वुल्व्स मेरे पास आए। उन्होंने मुझे घेर लिया और हम धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके द्वारा ठंडी हवा को रोकने से कपड़ा काफी गर्म हो गया, लेकिन जीइंग और गुचिंगहान अभी भी सदमे में थीं। जल्द ही दोनों ने अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दिया। जल्दी से कुछ सोचो, मैं भेड़िए की मांद में नहीं मरना चाहती। चुप रहो। क्या होगा अगर भेड़िया उग्र हो जाए? हम सच में खत्म हो जाएंगी। तो बस ऐसे ही मैं छोटी बच्चियों को लेकर आधे जंगल पार कर गया। आखिरकार हम स्नोवुल्स के इलाके में वापस आ गए। जैसे ही राजा की उपस्थिति पूरे झुंड में फैली, दर्जनों स्नोवुल्स ने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लीं। लंबी लंबी हाउलें जंगल के दिल में गूंज उठीं। झुंड ने भेड़िया कबीले के रीति रिवाजों से मेरा अभिवादन किया, अपने राजा की वापसी का स्वागत किया। हाउलिंग से जागकर दोनों बच्चियों ने एक साथ अपनी नींद भरी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में नींद का धुंधलापन था। शायद कपड़े में तापमान बिल्कुल सही था।
इसलिए जब जींग उठी तो उसे बस थोड़ा तन्ना था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह स्तब्ध रह गई। वह सीधे मेरे विशाल डरावने भेड़िए के चेहरे को देख रही थी। गुचिंग हान ने भी सभी स्नो वुल्फ्स को मेरे सामने झुकते देखा। शाही श्रेणी के राक्षस। वह भी हैरान थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? आध्यात्मिक ऊर्जा अभी पूरी तरह से जागृत भी नहीं हुई है और पहले से ही कुलीन राक्षसी राज्य सत्ता मौजूद है। जींग को अचानक समझ में आ गया, हम बर्बाद हैं, हम पूरी तरह से शिकार हैं। गुचिंग हान का चेहरा पीला पड़ गया। बचाओ, मैं खाया नहीं जाना चाहती। कुछ मिनट बाद मैं जींग और दूसरी को अंदर ले आया, अपनी गुफा वाले घर के अंदर। चीड़ और जानवरों की खाल की मिली जूली गंध ने उन्हें तुरंत घेर लिया। जींग और गुचिंग हान दोनों उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए जो उन्होंने देखा। लकड़ी की बाड़, फर्श को ढोंकी हुई जानवरों की खालें। क्या यह कठोर जीवन है? बिल्कुल नहीं, यह जगह बहुत बढ़िया है। जमीन पर वे सारी जानवरों की खालें स्पष्ट रूप से मेरी ही बनाई हुई थीं। मेरी ताकत उनकी उम्मीद से कहीं अधिक थी, लेकिन यह जगह शिकार रखने की जगह नहीं लगती। यह वुल्फ किंग की मान जैसा अधिक लगता है। क्या चल रहा है? जींग ने बगल में देखा, खोई हुई, और सोचा, बहुत सारे विवरण याद करते हुए। जींग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह स्नो वुल्फ किंग शत्रुतापूर्ण नहीं लग रहा था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, गुचिंग हान ने भी देख लिया। क्या तुम्हें लगता है यह संभव हो सकता है? यह वुल्फ किंग हमें खाने की योजना नहीं बना रहा है। यह सुनकर जींग ने चुपचाप सिर हिला दिया। ईमानदारी से कहूं तो वे इस वुल्फ किंग के लिए नाश्ते के बराबर भी नहीं है। अगर भेड़िया सच में उन्हें खाना चाहता तो वे एक दंश में गायब हो जाती, लेकिन जींग जैसा दुनियादार व्यक्ति भी कभी नहीं सोच सकता था कि मैं शायद उन्हें पालना चाहता हूं। तभी मैंने गुफा के बाहर एक हाउल लगाई। कुछ ही देर में 2 स्नो वुल्फ माताएं आ गईं। दोनों से अभी भी दूध जैसी गंध आ रही थी। वे मांद के अंदर चली गईं। नर की तुलना में मादाओं का फर बहुत अधिक फूला हुआ था, इसलिए वे कम खतरनाक लग रही थीं। उस समय गुचिंग हान स्तब्ध रह गई। क्या वे हमें दूध पिला रही हैं? जींग भी हैरान थी। यह स्नो वुल्फ किंग यहां उन्हें वापस लाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और वास्तव में उन्हें गोद लेना चाहता है। जितनी हैरान वह थी, जींग का चेहरा कुछ अजीब भाव दिखाए बिना नहीं रह सका। तुम चाहती हो कि मैं भेड़िए का दूध पीऊं? जींग ने हठपूर्वक मुंह फेर लिया। सोचा कि वह झुकने के बजाय मर जाएगी, लेकिन मेरी नजर में वे बस खोई खोई लग रही थीं। कितनी प्यारी, लेकिन ये छोटी बच्चियां दूध क्यों नहीं पिएंगी? जैसे ही मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे अचानक समझ आ गया। लगता है मैं बहुत दिनों से वुल्फ किंग हूं। इंसानी बच्चे भेड़िए के बच्चों जैसे नहीं होते। अगर मैं उन्हें नहीं खिलाऊंगा तो वे कैसे खाएंगे? एक आदेश के साथ दोनों शीप वुल्फ्स पास आ गईं। जींग और गुचिंग हान के बगल में लेट गईं। जींग को अचानक बहुत अजीब लगा। यह सच में हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। एक वुल्फ किंग सच में उसे पालना चाहता है। मैं जींग, इंसानी महारानी, आज एक वुल्फ किंग द्वारा गोद ली गई। वाह, मैं जींग हूं, पुनर्जन्म लेने वाली महारानी। मैं भेड़िए का दूध पीने के बजाय मर जाऊंगी। और केवल वही नहीं, उसके बगल में गुचिंग हान भी उतनी ही स्तब्ध है। जींग की तुलना में वह मनुष्यों का कुख्यात विद्रोही दानव स्वामी है। हमारे पिछले जन्म में उसके जैसे कुलीन वुल्फ किंग, वह एक सांस में दसियों हजार को मिटा सकता था। उसे वुल्फ डैड बुलाए? बिल्कुल नहीं, कोई मौका नहीं। और उन दोनों छोटी बच्चियों के उन हठीले चेहरों को, बेशक मैं इसे उनकी जिद ही समझता हूं। मैं जल्दी में नहीं हूं। इसके बजाय मैंने अपने पंजे हटा लिए, बस अपने भेड़िए के पंजे का इस्तेमाल किया और धीरे से दोनों छोटी बच्चियों को मादा भेड़िए की ओर धकेल दिया। जींग यह दृश्य देख रही है। वे दोनों लगभग अपमानित महसूस कर रही हैं, लेकिन मेरे डरावने भेड़िए के पंजे उन्हें देख रहे हैं। यह सीधा सीधा खतरा है, जैसे अगर उन्होंने जल्दी नहीं पिया तो अगले ही पल वे खा ली जाएंगी। आखिरकार जींग और गुचिंग हान हार मान लेती हैं, खासकर जब उस मीठी तीखी महक उन तक पहुंचती है। दूध पीना इतना शर्मनाक नहीं है, है ना? जींग खुद को दिलासा देने की कोशिश करती है। गुचिंग हान बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। बाहर से समर्पण, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं।
सालों पूर्व नदी के कमजोरों को मत सताओ। वे अपना दिल सख्त करके 2 मां भेड़ियों पर झुक जाती हैं। जैसे ही भेड़िए का दूध उनके गले से नीचे उतरता है, दोनों भूखी बच्चियां ऊपर देखती हैं, उनकी आंखें चमक उठती हैं। बहुत अच्छा। इन 2 आज्ञाकारी बच्चियों को भेड़िए का दूध पीते देखकर मैंने आखिरकार एक लंबी सांस छोड़ी। इस उम्र के इंसानी बच्चे आमतौर पर दूध छुड़ा दिए जाते हैं, लेकिन मैं यहां आसपास फॉर्मूला नहीं ढूंढ सकता। ये दोनों अभी मांस नहीं खा सकती, इसलिए उन्हें पालने का मतलब है मां भेड़ियों के दूध पर निर्भर रहना। सौभाग्य से वे इसे वास्तव में पसंद करती हैं। उसी समय चबाती हुई दोनों महारानियां आंखें फाड़े देख रही हैं। क्या तुम इसे महसूस कर सकती हो? जींग पहले बोलती है। गुचिंग हान उससे नजर मिलाती है। दूध में आत्मिक ऊर्जा का एक संकेत प्रतीत होता है। उनकी यादों से आध्यात्मिक ऊर्जा का वास्तविक पुनरुत्थान अभी भी 1 महीना दूर है, लेकिन इन मादा स्नो वुल्फ्स के दूध में पहले से ही आध्यात्मिक ऊर्जा है। यह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मनुष्यों के बीच 2 क्षेत्र स्तरीय ताकतवर होने के नाते जींग और गुचिंग हान दोनों को एहसास है कि इसका मतलब है कि इन स्नो वुल्फ्स को ऊर्जा उछाल शुरू होने से पहले ही बढ़त मिल गई थी, पहले से ही खेल में आगे। जींग बड़बड़ाए बिना नहीं रह सकती। कोई आश्चर्य नहीं कि वह स्नो वुल्फ किंग अब एक कुलीन जानवर है। पता नहीं उसे कैसी किस्मत मिली। अब दोनों महिलाएं समझ गई हैं, यह स्नो वुल्फ झुंड खास है। जैसे ही मैं अब भरे और संतुष्ट छोटों को देखता हूं, फिर 2 अत्यधिक थकी हुई मां भेड़ियों को, मैं पूरी बात हास्यास्पद पाए बिना नहीं रह सकता। कितनी देर से ये बच्चियां दूध पी रही हैं? उन्होंने सच में 2 स्नो वुल्फ्स को सुखा दिया। अच्छी बात है कि झुंड भले ही बड़ा न हो, फिर भी उसमें 9 मादा भेड़िए हैं। भले ही बच्चियों की भूख बड़ी हो, हम मुश्किल से ही पर्याप्त दूध दे पाते हैं। एक सौन संभवतः गुचिंग हान की आंखों में भी कुछ चमकता है। भले ही इंसान और राक्षस अलग अलग रास्ते पर चलते हों, यह वुल्फ किंग असल में हमारी उम्र का है। गुचिंग हान बोल उठती है, बहुत संतुष्ट। एक बार जब मैं अपनी शक्तियां वापस पा लूंगी। बीच वाक्य में गुचिंग हान अचानक दूध से डकार लेती है। उसका चेहरा जल्दी से चमकदार लाल हो जाता है। इस भेड़िए के दूध के लिए जब मैं पूरी शक्ति में वापस आऊंगी तो शायद मैं उसे अपना वाहन मान लूं। तुम्हारे वाहन के रूप में? सच में? जींग गुचिंग हान को एक नजर देखती है। मन ही मन वह मुझे अपना वुल्फ डैडी मानने लगी है। बेशक जींग गुचिंग हान के रुख को नोटिस करती है। मैं कब इतना अपमानित हुई हूं, वह खत्म भी नहीं कर पाती। गुचिंग हान एक और दूध डकार नहीं रोक पाती। वह अब एक गंभीर चेहरा भी नहीं रख सकती। उसके गाल चमकीले लाल हो जाते हैं। गुचिंग हान जींग के मजाक भरे नजर और चिढ़ाती निगाहों से बचती है। वह खुद से बड़बड़ाए बिना नहीं रह सकती। ठीक है, मैं मान लूंगी कि वह मेरा वुल्फ डैडी है। ठीक है। दोनों अपने गुप्त अंग्रेजी कोड पर स्विच करती हैं, जो मुझे सिर्फ बकवास जैसा लगता है। मुझे पता नहीं है कि वे क्या कह रही हैं, लेकिन गुचिंग हान का लाल चेहरा देखकर क्या वह घुट रही है या कुछ और, यह सोचकर मैं वास्तव में थोड़ा घबरा जाता हूं। मैं तुरंत हरकत में आता हूं। पहले अपने सभी पंजे हटाता हूं, फिर उसे एक भेड़िए के पंजे से उठाता हूं, जबकि मेरा दूसरा पंजा धीरे से गुचिंग हान की पीठ थपथ पाता है, उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता है। उस समय गुचिंग हान गलती से मुझसे आंख मिला लेती है। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो जाती हैं। कैसी आंखें हैं ये, सितारों जितनी गहरी नीली रत्नों जैसी। वे स्पष्ट रूप से एक जानवर की आंखें हैं, लेकिन गुचिंग हान उनमें वास्तविक देखभाल महसूस करती है। क्या वुल्फ किंग अभी मेरी पीठ थपथ पा रहा है? क्या वह सच में मेरे बारे में चिंतित है? गुचिंग हान का दिल एक धड़कन छोड़ देता है। अपने पिछले जन्म में एक शिखर स्वामी के रूप में उसने कभी इस तरह की देखभाल महसूस नहीं की थी। उसका सामना एक स्नो वुल्फ जानवर से है, जो चालाक और उग्र होने के लिए जाना जाता है, लेकिन उससे वह गर्माहट महसूस करती है जो उसने पहले कभी नहीं पाई थी। जींग भी उतनी ही हैरान है। वह वास्तव में उस जानवर की आंखों में चिंता और घबराहट और राहत दोनों एक साथ देखती है। देखभाल का यह पूरा तरीका उनके लिए वास्तव में एक नया अनुभव है। गुचिंग हान मेरी बर्फ नीली आंखों में ताकते हुए स्तब्ध रह जाती है, पूरी तरह से आराम कर जाती है और तुरंत सो जाती है। वह सपने में भी बड़बड़ाती है, बस इतना ही, मैंने फैसला कर लिया है,
अब से तुम मेरे वुल्फ डैडी हो। वुल्फ किंग की मांद के अंदर मैं देखता हूं कि दोनों छोटी बच्चियां आखिरकार सो गई हैं और मैं एक और लंबी आह भरता हूं। आखिरकार उनकी खाने की समस्या हल हो गई, लेकिन दूसरी चुनौतियां अभी पीछे हैं। मैं भौहें चढ़ाता हूं, पहले से ही चिंतित हूं कि मेरी लड़कियां कहां सोएंगी। अब मौसम ठंडा हो रहा है और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वे एक रात भी नहीं बच पाएंगी। लेकिन यहां जंगल में पेड़ों के अलावा वास्तव में और कुछ नहीं है। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आता है। समझ गया। इसलिए मैं चुपचाप गुफा से बाहर निकलता हूं और सभी स्नो वुल्व्स के सामने प्रकट होता हूं। एक नरम हाउल के साथ मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मेरी अवज्ञा नहीं की जानी है। आपसे झुंड के सभी जानवरों को उन दो इंसानी बच्चियों के साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार करना होगा। फिर मैं झुंड में से एक दर्जन स्नो वुल्व्स को बुलाता हूं और उन सभी को अपने चारों ओर इकट्ठा कर लेता हूं। मेरा लक्ष्य बेसिन के बीच में विशाल पेड़ है। वह पेड़ यहां सैकड़ों वर्षों से खड़ा है और अब आत्मिक ऊर्जा के फिर से बढ़ने के साथ अब इसका व्यास मीटर से अधिक है। मुझे जो करना है वह है तने में एक छेद खोदना। मैं ठंड से बचाने के लिए मोटे पेड़ का उपयोग करूंगा। मैं दोनों छोटी बच्चियों के लिए एक गर्म घर बना रहा हूं। बस एक आदेश के साथ कुछ भेड़िए झुंड से बाहर निकले। उन्होंने तने को बुरी तरह खरोंचना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में एक छेद बन गया, लेकिन वह काफी नहीं था। इसलिए मैंने भेड़ियों का एक नया समूह लिया। अगले दौर के लिए स्वैप करें। हावलिन झुंड में गूंज उठी। वुल्फ किंग की मांद के अंदर जींग और गुचिंग हान ने एक साथ अपनी आंखें खोली। अब वे स्नो वुल्फ किंग द्वारा गोद ली जा चुकी हैं। लेकिन वुल्फ डैड कहां गए? तभी जींग और गुचिंग हान ने बाहर कुछ सुना। उन्होंने जल्दी से अपने कपड़ों पर लेटकर गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा। क्या चल रहा है? महारानी जींग स्तब्ध थी। वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि वे स्नो वुल्व्स एक पेड़ पर क्यों बुरी तरह से हमला कर रहे थे। यह वास्तव में पागलपन नहीं लग रहा था, यह एक हमले की तरह लग रहा था। गुचिंग हान ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली। कुछ सच में गड़बड़ है। वास्तव में सिर्फ गड़बड़ से कहीं अधिक वुल्फ डैड क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अचानक गुचिंग हान की आंखों में एक अनुमान कौंध गया। क्या वुल्फ डैड झुंड से उस पेड़ को गिराने को कह रहे हैं? जींग ने सिर हिलाया। दोनों छोटी बच्चियां एक दूसरे को देखती रहीं, पूरी तरह से उलझन में। गुचिंग हान को आखिरकार समझ में आ गया। वुल्फ डैड तने को खोखला कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी स्नो वुल्व्स को ऐसा करते नहीं सुना। जींग भी पूरी तरह से स्तब्ध थी, जबकि दोनों हैरानी से ताक रही थीं। मैंने बाकी भेड़ियों को रुकने को कहा और सीधे पेड़ के छेद में घुस गया। एक सामान्य स्नो वुल्फ की तुलना में मैं कहीं अधिक मजबूत हूं और अपने पंजों के साथ जो चाकू की तरह काटते हैं, जींग और गुचिंग हान के जबड़े खुले के खुले रह गए। वुल्फ डैड पेड़ को खोखला कर रहे हैं। वे एक साथ बोल पड़ी, अजीब चीजें हर साल होती हैं, लेकिन यह साल कुछ और ही है। स्नो वुल्फ किंग का उन्हें गोद लेना एक बात थी, लेकिन अब वह सचमुच हाथ से निर्माण कर रहा है। बेतुकेपन की एक अजीब भावना ने जींग और गुचिंग हान के दिलों को भर दिया। तुम क्या सोचते हो? गुचिंग हान के दिमाग में केवल एक ही विचार बचा था, स्नो वुल्फ किंग अब एक आत्मा होगा। आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के बाद मिलने वाले राक्षस की तरह नहीं, बल्कि उस तरह का जिसके बारे में आप पुरानी किंवदंतियों में सुनते हैं। उसने मानवीय बुद्धि प्राप्त कर ली थी। जींग कल्पना भी नहीं कर सकती थी आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के बाद स्नो वुल्फ किंग कितना मजबूत होगा। लेकिन सौभाग्य से पिछले जन्मों की उनकी यादों में उन्हें स्नो वुल्फ किंग के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। जींग स्तब्ध थी। क्या बाद में वुल्फ डैड के साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ? किसी कारण से जींग को अपने दिल में अचानक दर्द महसूस हुआ। मैंने अपना मन बना लिया है, चिंता मत करो वुल्फ डैड। जब आध्यात्मिक ऊर्जा लौटेगी, मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुरक्षित रखूंगी। जींग ने अभी अपना बड़ा वादा किया था। जब उसके पेट ने सबसे बुरे समय में आवाज की, तो जींग कभी नहीं मानेगी कि वह भूखी है। मैंने अपना भेड़िए का पंजा नीचे घुमाया, दीवार के एक हिस्से को समतल किया और आखिरकार रुक गया। फिर बाकी स्नो वुल्व्स ट्री हाउस में घुस गईं और जल्दी से फर्श पर गंदगी साफ कर दी। मैंने फिर से अपने नुकीले दांत दिखाए और धीरे से दोनों बच्चियों को ट्री हाउस के अंदर ले गया। हाथ से बनी सीढ़ियों और घर के अंदर चिकने पेड़ के तने को देखकर जींग की आंखें चौड़ी हो गईं।
मुझे अब समझ में आया, वुल्फ डैड ने यह जगह हमारे लिए बनाई है। जींग अपना आश्चर्य शब्दों में नहीं बता सकी। वह ट्री हाउस से ही नहीं बल्कि स्नो वुल्फ किंग की अद्भुत बुद्धिमत्ता से स्तब्ध थी। दूसरी ओर गुचिंग हान शिल्प कौशल से चकित थी। पेड़ में छेद करना अजीब बात नहीं है, लेकिन वुल्फ डैड ने इसे इतनी अच्छी तरह से बनाया है। उसने सोने के लिए एक ऊंचा मंच भी बनाया और चलने के लिए सीढ़ियां बनाई। यह सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं है, यह असली शिल्प कौशल है। पता चला वुल्फ डैड बढ़ाईगीरी भी कर सकते हैं। क्या मैं सही देख रही हूं? और बस इतना ही नहीं, जब जींग और गुचिंग हान हैरानी से देख रही थीं, झुंड के बाकी भेड़िए सभी वुल्फ किंग की मांद में घुस गए। उन्होंने जमीन पर पड़े जानवरों के शवों से फर उतारे और उन्हें नए ट्री हाउस के अंदर बिछा दिया। बस इतना ही नहीं, यहां तक कि मान से पुरानी लकड़ी की बाड़ को भी तोड़ दिया गया और विशाल पेड़ के चारों ओर रख दिया गया, जिससे वह बिल्कुल एक आंगन जैसा लग रहा था। यह वह सीमा है जो मैंने अन्य भेड़ियों के लिए निर्धारित की है। भले ही मैं झुंड को पूरी तरह से नियंत्रित करता हूं, लेकिन मैं दोनों छोटी बच्चियों की सुरक्षा को जोखिम में नहीं डाल सकता था। मैंने सुनिश्चित किया कि हर सुरक्षा उपाय मौजूद हो। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण कदम, मैंने दोनों छोटी बच्चियों को उठाया और उन्हें एक बिस्तर पर रख दिया जो मैंने सिर्फ उनके लिए बनाया था। फिर मैंने एक लाल लोमड़ी की खाल पकड़ी और घर से बाहर निकल गया। मैंने उस लोमड़ी की खाल को ठीक दरवाजे पर लगाया और पुराने जमाने का फर का दरवाजा तैयार हो गया। जींग और गुचिंग हान दोनों के मुंह सूख गए। अगर उन्हें पहले कोई संदेह या शंका थी तो वे सब अब दूर हो गई थीं। यह ट्री हाउस सच में वुल्फ डैड का काम था। वुल्फ डैड काफी प्रभावशाली हैं। गुचिंग हान ने विस्मय में फुसफुसाया। उसकी आंखें गहरे विचार में खोई हुई थीं। जींग बगल से सिर हिलाती रही। एक महारानी के रूप में जींग ने अनगिनत शक्तिशाली राक्षस कुलों को देखा था, लेकिन वुल्फ डैड जैसा जानवर कभी नहीं देखा था। उसने तो कभी ऐसा सुना भी नहीं था। ऐसा क्यों है? जींग ने इसके बारे में सोचना शुरू किया, लेकिन गुचिंग हान ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक युद्ध कला दीवानी होने के नाते उसे बस इसकी परवाह थी। वुल्फ डैड का अपनी ताकत पर सटीक नियंत्रण, इसकी कल्पना करना कठिन है। माना कि वुल्फ डैड सिर्फ एक कुलीन स्तर का जानवर है। तुम किस तरह के राक्षस हो वुल्फ डैड? दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। मैं जगह को गर्म रखने के लिए ट्री हाउस के बाहर से अंदर वापस आ गया था। मैंने कोई खिड़की नहीं बनाई थी, लेकिन उसकी वजह से ट्री हाउस बहुत अंधेरा था। इसलिए मैंने लोमड़ी की खाल को ऊपर उठाया और सूरज की रोशनी को अंदर आने दिया। जींग और गुचिंग हान को समझ में नहीं आया कि क्यों, लेकिन उन्होंने उस दुर्लभ धूप का आनंद लेना शुरू कर दिया। लगभग मिनटों के बाद बाहर से आवाजें आईं। जींग ने अपने कपड़ों से बाहर झांका और तभी जींग का जबड़ा लगभग जमीन पर आ गिरा। उसने देखा वुल्फ डैड अपने तेज पंजे घुमा रहे थे, एक काले पत्थर के टुकड़े पर वार कर रहे थे। चिंगारियां तुरंत हर जगह उड़ीं और तुरंत उस फर को आग लगा दी जो उसने तैयार किया था। फिर दूसरे भेड़िए दौड़ कर आए। टहनियों ने एक पल में आग पकड़ ली। आग की लपटें गरज रही थीं, लेकिन बस इतना ही नहीं। जिस चीज ने जींग को सच में हैरान किया वह यह थी कि वुल्फ डैड ने आग के ठीक ऊपर एक सपाट पत्थर रख दिया। फिर भेड़िए पाइन राल और राक्षस मांस लाए। गर्मी के तहत राल और तेल मिलने लगे। यह पत्थर के खांचों से नीचे बहता हुआ उन बांस की नलियों में गिर रहा था जो मैंने स्थापित की थी। वह आगे क्या करने वाला है? गुचिंग हान मांस की सुगंध से जाग गई थी। वह अपने सामने के दृश्य को देखती रही, उलझन में खोई हुई। जींग बस सिर हिलाती रही। उनकी आंखों के सामने का यह विचित्र दृश्य सामान्य ज्ञान का पूरी तरह से खंडन करता था। वुल्फ डैड ने पहले ही आग का उपयोग करना सीख लिया है। तुम जरूर मजाक कर रहे होगे। प्राचीन काल में मनुष्यों को आग का उपयोग करना सीखने में 100 से अधिक वर्ष लग गए थे। अब उनकी आंखों के ठीक सामने एक स्नो वुल्फ ने चकमक पत्थर से आग जलाई और फिर खाना बनाना शुरू कर दिया। रुको, यह खाना बनाना नहीं लग रहा है। जींग का सिर गूंज रहा था। तभी उसने देखा कि वुल्फ डैड अपने मुंह में बांस का एक टुकड़ा लेकर दोनों छोटी बच्चियों की हैरान निगाहों के बीच ट्री हाउस में बदल गया। मैं कमरे की दीवार पर गया, अपने पंजों से एक गहरा छेद खोदा और बांस की नली को एक कोण पर दबा दिया। अगले ही सेकंड मैंने चकमक पत्थर के तेज टुकड़ों को आपस में रगड़ा, जिससे बांस के अंदर मिश्रित तेल में आग लग गई। यह एक तेल का दीपक है। महारानी और दानव स्वामी दोनों स्तब्ध थे।
जींग की पुतलियां सदमे से फैल गईं। मैंने 100 वर्षों तक शासन किया है, लेकिन मैंने कभी इतना विचित्र कुछ नहीं देखा। वुल्फ डैड, क्या तुम आत्मा बन गए हो? गुचिंग हान को जिस चीज की परवाह थी वह थी बांस की नली के चारों ओर की आभा, एक आध्यात्मिक खजाना। वुल्फ डैड, तुम बहुत अपव्ययी हो। एक आध्यात्मिक खजाने को तेल के दीपक के रूप में उपयोग करना। आध्यात्मिक ऊर्जा ने अभी ठीक होना भी शुरू नहीं किया है। इन खजानों का मूल्य पिछले जन्म के एक शक्तिशाली स्वामी के लिए भी अनुमान लगाना कठिन है। वुल्फ डैड उनके साथ अविश्वसनीय रूप से अच्छा व्यवहार करते हैं। शायद यह इतना बुरा नहीं है, गुचिंग हान ने मन ही मन सोचा। हमेशा से उसकी दुनिया केवल लड़ाई और हत्या के बारे में थी। योग्यतम की उत्तरजीविता ही उसका जीवन प्रमाण था, लेकिन अब वह प्रमाण अर्थहीन लग रहा था। स्नो वुल्फ किंग की देखभाल ने उसे शांति की वह अनुभूति दी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने एक नरम हाउल लगाई, मानो दोनों छोटी बच्चियों को दिलासा दे रहा हो। कोमल हाउल शांति और चुप्पी से भरी हुई थी। जींग और गुचिंग हान जानती थीं कि वुल्फ डैड की उनके लिए देखभाल वास्तविक थी। जल्द ही दोनों छोटी बच्चियां गहरी नींद में सो गईं। मैं भी पास ही रुका और शाम होने तक अच्छी तरह सोता रहा। 2 भूखी छोटी बच्चियों ने मुझे नींद से जगाया। किसी कारण से जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो मुझे उन आंखों के अंदर शर्मिंदगी का संकेत महसूस हुआ। मैंने हवा सूंघी और अचानक समझ गया कि क्या हुआ है। अरे, इन दोनों ने बिस्तर गीला कर दिया। सौभाग्य से मैंने दूरदर्शिता दिखाई थी। मैं हाईटेक डायपर नहीं बना सकता था, लेकिन दीपक का तेल परिष्कृत करते समय मैंने आग के पास बहुत सारे जानवरों के फर सुखाए थे। उनकी शर्मिंदा और हैरान निगाहों के बीच मैंने उन्हें अपने पंजों से उठाया, 2 मादा भेड़ियों को बुलाया और उनके गीले फर बदल दिए, उनके पुराने डायपर हटा दिए। जींग और गुचिंग हान पहले शर्मिंदा थीं, लेकिन चूंकि वुल्फ डैड सिर्फ एक भेड़िया है, इसलिए शर्मिंदा होने की बहुत ज्यादा बात नहीं थी। उन्होंने जल्द ही खुद को समझा लिया कि यह ठीक है। उनके कंबलों में फर लगाने के बाद मैंने शिकार की गई बर्फीली भेड़ के ऊन की एक परत डाली और ऊपर और फर डाल दिया। बस ऐसे ही बच्चे का बिस्तर तुरंत एक लग्जरी पालने में बदल गया। दोनों लड़कियों ने वुल्फ डैड का काम देखा। दोनों पूरी तरह से चकित थीं। ऐसा लगता है कि यह वुल्फ डैड बहुत जिम्मेदार है। सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पेशेवर भी। जबकि छोटी बच्चियां ज्यादा सोच रही थीं, मैं मुख्य कार्य नहीं भूला। जल्द ही 2 मादा भेड़िए बच्चियों के दोनों ओर लेट गईं, जो गीली नर्स के रूप में काम करेंगी। मैं ट्री हाउस के बाहर देखता हूं। इन दोनों की भूख बहुत बड़ी है। मुझे और मांस पाने का रास्ता खोजना होगा। एक नींद हराम रात बीत गई। अगले दिन मैं पूरी तरह से जाग गया। अब शिकार करने का समय है। मैंने धीरे से फर खींचकर दोनों छोटी बच्चियों को ढंक दिया। फिर मैं ट्री हाउस से बाहर चला गया। इस बार मैंने अपनी हाउल बहुत धीमी रखी। सोती हुई बच्चियों को जगाना नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता था जींग और गुचिंग हान पहले ही जाग चुकी थीं। वुल्फ डैड शिकार करने जा रहे हैं। जींग ने धीरे से बड़बड़ाया, फिर वापस गहरी नींद में सो गई। गुचिंग हान कुछ और सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। एक समय था, एक नामधारी दानव स्वामी होने के बावजूद उसने कभी ऐसी शांति का आनंद नहीं लिया था। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान के साथ वह वापस सो गई। तियानवन। मैं शिकार के मैदानों को ठंडे दिमाग से देखता हूं। मेरे अगले पंजे बर्फ में गहरे धंस गए। झुंड ने एक पंखे के आकार का घेरा बना लिया। सतह पर भेड़िए अपने दम पर थे, लेकिन जैसे ही शिकार देखा गया, झुंड हर दिशा से उमड़ पड़ेगा। यह रणनीति कभी विफल नहीं होती। हवा ने एक स्नो फॉक्स की गंध को जन्म दिया। मेरी पुतलियां तिरछी हो गईं। शिकार प्रकट हो गया है। मेरे पिछले पैरों ने अपार शक्ति का विस्फोट किया। मेरी गति वृद्धि विशेषता द्वारा बढ़ाया गया। मैं चांदी की बिजली के एक बोल्ट में बदल गया। आखिरकार मैंने शिकार को देखा। एक विशाल उत्परिवर्तित स्नो फॉक्स जानवर। आश्चर्य के बाद खुशी हुई। उस उत्परिवर्तित जानवर का कल शिकार करने से मुझे एक हरा लक्षण मिला था। क्या यह उत्परिवर्तित लोमड़ी जानवर एक और आश्चर्य लाएगा? मैंने एक धीमी हाउल लगाई। अगले ही सेकंड भेड़िए ज्वार की तरह उमड़ पड़े। उत्परिवर्तित स्नो फॉक्स मजबूत था, लेकिन मेरे झुंड ने अनगिनत लड़ाइयों में मेरा साथ दिया था। एक पल में उन्होंने लोमड़ी को घेर लिया।
पंजों और नुकीले दांतों की टक्कर के बीच उत्परिवर्तित स्नो फॉक्स अचानक खड़ा हो गया, अपने शक्तिशाली अगले अंगों को घुमाया। मुझे नहीं पता कि वे पंजे किस चीज से बने थे, लेकिन मोटे बड़े पेड़ तुरंत टूट गए। यह देखकर मेरी आंखें चमक उठी। मैंने जमीन पर लात मारी, हवा में कूद गया। मेरे तेज नुकीले दांतों ने लोमड़ी की ऊरू धमनी को पूरी तरह से छेद दिया। रीढ़ की हड्डी के टूटने की आवाज के साथ स्नो फॉक्स मरा हुआ गिर गया। आपने एक अर्धकुलीन जानवर मार डाला है। ब्लेड स्नो फॉक्स अब स्तर है। गिरा सफेद लक्षण ब्लेड पंजे। ब्लेड पंजे को अवशोषित करें, आत्मिक ऊर्जा से पंजों को परिष्कृत और मजबूत करें। हमले और कवच भेदन बहुत बढ़ जाता है। मैंने संकोच नहीं किया। मैंने तुरंत हां चुनी। कुछ ही समय पहले मैं प्रसन्न था। मैंने अपने नए ब्लेड पंजे घुमाए और पास का एक पेड़ ठीक आधा कट गया। जैकपॉट। ब्लेड पंजे की शक्ति को महसूस करते हुए मैं बहका नहीं। मैंने बस झुंड को शिकार जारी रखने के लिए प्रेरित किया। स्नो वुल्फ क्षेत्र के अंदर जींग और गुचिंग हान फिर से जाग गईं। वे पालने के किनारे से सट गईं। बाहर की दुनिया देख रही थीं। उन्हें अब अपनी सुरक्षा का डर नहीं था, बल्कि उन्हें थोड़ी ऊब महसूस हुई। सीधे शब्दों में कहें तो उनके पास बहुत खाली समय था। गुचिंग हान वर्तमान में एक फर की खाल पर बाल गिन रही थी। तभी भेड़िए के बच्चों का एक समूह बाहर दिखाई दिया, जिसने उनके नीरस दिन में कुछ रंग जोड़ दिया। जीन को अचानक कुछ महसूस हुआ। क्या तुम्हें नहीं लगता? यह भेड़िया झुंड बहुत बुद्धिमान प्रतीत होता है। गुचिंग हान ने देखा। उनकी आंखें सभी शुद्ध बर्फ नीली थीं, लेकिन जंगलीपन के अलावा उन्होंने जिज्ञासा का एक संकेत भी दिखाया। एक बच्चे ने ट्री हाउस के पास जाने की कोशिश की, लेकिन एक मादा भेड़िए ने उसे रोक दिया। जींग और गुचिंग हान को कुछ एहसास हुआ। इन भेड़ियों की बुद्धि सामान्य जानवरों से कहीं अधिक थी। तभी अचानक परिवर्तन हुआ। झुंड के साथ रह गया एक रक्षक भेड़िया। एक तेज धीमी गुर्राहट की आवाज दी। लड़कियां भेड़िए की भाषा नहीं बोलती थीं, लेकिन उन्होंने उसमें खतरा और तनाव सुना। क्या हो रहा है? दोनों लड़कियों की आंखें चौड़ी हो गईं। तभी जींग और गुचिंग हान ने भूरे काले भेड़ियों का एक विशाल झुंड देखा। वे उन भूरे भेड़ियों के बीच किसी ऐसे राजा पर भरोसा नहीं कर सकती थीं जो उन्हें गोद लेना चाहता हो। अगले ही सेकंड एक हत्यारी हाउल गूंज उठी। एक दर्जन मजबूत काले भेड़िए जंगल से बाहर निकल आए। लेकिन अब स्नो वुल्फ झुंड में केवल 2 वयस्क नर और 9 मादाएं बची हैं। वे एक काले भेड़िया झुंड का प्रतिरोध कैसे कर सकते हैं जो उनसे इतना अधिक है? क्या मेरा पुनर्जन्म सचमुच आधे रास्ते में है और पहले से ही विफल होना तय है? गुचिंग हान ये सुनकर स्तब्ध रह गई। जींग अपने होंठ फड़फड़ाए बिना नहीं रह सकी। क्या तुम कुछ बेहतर नहीं कह सकती थी? क्या तुम्हें सच में इतना अशुभ कहना था बातें? लेकिन उसे मानना पड़ा। स्नो वुल्फ झुंड में बचे भेड़िए सच में काले भेड़ियों के मुकाबले नहीं हैं। जैसे ही हालात गंभीर होने वाले थे, एक तेज भेड़िए की हाउल जंगल के बाहर से गूंजी। ये दूर दूर तक यात्रा करती हुई आई। वह वुल्फ किंग था। जींग थोड़ी हैरान थी। उसके बगल में गुचिंग हान ने जल्दी से अपनी काल्पनिक छाती थपथ पाई, लेकिन जींग ने कुछ और सोचा। उसने धीरे से भौहें चढ़ा लीं। वुल्फ किंग के साथ भी स्नो वुल्फ झुंड की कुल लड़ाकू शक्ति मुश्किल से सिर्फ भेड़ियों से अधिक थी, लेकिन उनके सामने काले भेड़ियों के झुंड में कम से कम थे। निश्चित रूप से वुल्फ किंग एक कुलीन जानवर है, लेकिन वे काले भेड़िए भी सभी आभा स्तर के राक्षस हैं। अब जंगल में हालात खराब हैं। मादा भेड़ियों से चेतावनी मिलने के बाद मैंने अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया। मैं जल्दी से भेड़ियों के बेस पर पहुंच गया। मैंने अपने सामने जो देखा उसने तुरंत मेरी पशु प्रवृत्ति को जगा दिया। मेरी बर्फ नीली भेड़िए की आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। ये काले भेड़िए मेरे शिकारगाह में अतिक्रमण करने की हिम्मत करते हैं, यहां तक कि स्नो वुल्फ्स के घर पर भी हमला करते हैं। अगर मैंने आज आवेश में आकर जल्दी शिकार खत्म नहीं किया होता तो स्नो वुल्फ्स के साथ क्या हो सकता था, यह सोचकर ही मेरी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। तुम सब मरने के लायक हो, खासकर अब। मैं पहले से ही उन 2 इंसानी बच्चों को अपने परिवार की तरह मानने लगा हूं।
मेरी उग्र दहाड़ के साथ काले भेड़ियों ने मुझे देखा। हर जगह भेड़ियों की हौलें उठी। एक लंबा काला भेड़िया राजा झुंड से बाहर निकला। काले भेड़िया राजा को देखकर जींग और गुचिंग हान दोनों हैरान थे। एक कुलीन जानवर, लगता है अफवाहें सच हैं। आभा के लौटने से पहले ही इसने विकसित होना शुरू कर दिया था। जब आभा पुनर्जीवित नहीं हुई थी, जींग इसे समझने को लेकर उत्साहित नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा सिर्फ तनावपूर्ण लग रहा था। दोनों कुलीन जानवर हैं, लेकिन काले भेड़िया झुंड के पास स्नो वुल्फ झुंड की तुलना में कहीं अधिक भेड़िए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे लड़ते हो, ऐसा लगता है कि इस लड़ाई का परिणाम पहले ही तय है। जैसे ही दोनों बच्चे घबराए, मैंने पहले हमला किया। मेरे आदेश के साथ स्नो वुल्व्स सभी ने युद्ध की स्थिति ले ली और मैंने हमले का नेतृत्व किया। काले भेड़िया झुंड में घुस गया। गुचिंग हान अब और नहीं देख सकती थी। तभी तेज पंजों ने हवा को चीरा। मेरे भेड़िए के पंजे घूमे, विनाश के खतरनाक उपकरणों में बदल गए। प्रत्येक वार से हर जगह खून बिखर गया। काला भेड़िया राजा बस राजा से राजा की लड़ाई में मुझसे भिड़ने वाला था। मैं तुरंत झुक गया। मांसपेशियां तन गईं। मेरे उस्तरा नुकीले पंजे चमके। मैं चांदी की एक धुंधली सी आकृति बन गया और एक ही वार में मैंने कई काले भेड़ियों को मार गिराया, जिसमें काला भेड़िया राजा भी शामिल था। लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। ट्री हाउस के अंदर गुचिंग हान की आंखें चौड़ी हो गईं। वह बड़बड़ाया, खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसे गिरा दिया। वह काला भेड़िया राजा है। एक वार ने उसे तुरंत मार डाला। लड़ाई अभी भी जारी थी, लेकिन निडर भेड़िए के जानवरों का सामना करते हुए यहां तक कि तेज पंजों को भी हड्डियों द्वारा रोका जा सकता था और मेरी गति सारे खून के साथ धीमी हो जाएगी। भेड़िया राजा के मरने के बाद पागल काले भेड़िए ज्वार की तरह मुझ पर उमड़ पड़े। खून का एक छींटा उड्डा। अब मैं घायल हो गया था। आखिरकार मेरा चांदी का फर मेरे ही खून से स्ना हुआ था। जींग तुरंत स्तब्ध रह गई। उसका दिल पसीज गया। वुल्फ डैड को चोट लगी। वह सिर्फ एक बच्ची थी, लेकिन उसकी महारानी आत्मा गुस्से से भरी हुई थी। उसके ठीक बगल में गुचिंग हान स्तब्ध थी, मुट्ठियां कसकर बंद थीं। धत तेरे काले भेड़ियों! गुचिंग हान की आंखें हत्या के इरादे से जल रही थीं। वह वुल्फ डैड की देखभाल को महसूस कर सकती थी। वह वास्तव में इसे महसूस कर सकती थी, लेकिन अभी वह शक्तिहीन थी। गुचिंग हान गुस्से से फटने वाली थी। सौभाग्य से भले ही काले भेड़ियों ने जमकर हमला किया, मुझे हराना इतना आसान नहीं है। मेरे पंजे फिर से घूमे। ठंडी रोशनी चमकी। एक मानव आत्मा के रूप में मैं बस सुरक्षित रहना चाहता था, लेकिन चूंकि मुझे चोट लगी थी, मैंने पूरी ताकत लगा दी। एक भेड़िए की हाउल ने शुद्ध हत्या का इरादा जारी किया। हाउल मून कौशल सक्रिय हो गया। यह एक कौशल है जिसका उपयोग केवल शाही जानवर ही कर सकते हैं। जब स्नो वुल्फ जानवरों ने मेरी हाउल सुनी, वे साहस से भर गए। उनकी लड़ाई क्षमता बढ़ गई। जीत स्नो वुल्फ झुंड की ओर झुकने लगी। परिणाम स्पष्ट था। तभी गुचिंग हान ने एक लंबी सांस छोड़ी। वुल्फ किंग सच में अद्भुत है। उसने तेज आंखों और शक्तिशाली चालों से जीत हासिल की। एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण की तरह घायल होने पर भी वह इतने सारे भेड़ियों के खिलाफ पीछे नहीं रहा, जरा भी नहीं हारा। वह लड़ाकू शक्ति बस पागलपन भरी है। गुचिंग हान की तुलना में जींग वुल्फ किंग की ताकत से हैरान थी, लेकिन उसके लिए जो अधिक मायने रखता था वह था वुल्फ किंग का कभी कभी ट्री हाउस की ओर देखना। जींग को यकीन था कि वह वुल्फ किंग की आंखों में गुस्सा महसूस कर सकती थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके अधिकार को चुनौती दी गई थी या उसके क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था, बल्कि इससे अधिक उसकी ओर गुचिंग हान की सुरक्षा के लिए। दूसरे शब्दों में, वुल्फ डैड वास्तव में उन्हें परिवार के रूप में देखते हैं। यह सोचकर जींग की आंखें एक ऐसे सदमे से भर गईं जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तो यही एहसास है देखभाल पाने का। जींग अचानक मुस्कुरा दी। सिर्फ एक बच्ची, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत गहरी और भारी थी। युद्ध के मैदान पर सिर से पांव तक खून से लथपथ, मैंने अपना ध्यान अपने मानसिक समुद्र में डुबोया। आपने एक मौखिक स्तर के जानवर ब्लैक बैक वुल्फ को मार डाला है,
जिसने एक हरी चुंबकीय पट्टी गिराई है। ब्लैक वुल्फ क्लॉ को अवशोषित करें या नहीं? आपने एक कुलीन जानवर ब्लैक वुल्फ किंग को मार डाला है, जिसने एक सफेद चुंबकीय पट्टी गिराई है। ब्लैक वुल्फ प्रेशर को अवशोषित करें, सफेद चांदी प्रतिभा चुंबकीय पट्टी या नहीं? इससे काले भेड़ियों पर आपका नियंत्रण बढ़ जाता है। मैंने थोड़ा संकोच किया, लेकिन मेरी पहले से ही एक योजना थी। वे हरी पट्टियां वास्तव में अच्छी चीजें नहीं हैं। साथ ही वे मेरे स्नो वुल्फ वंश से टकराती हैं, इसलिए मैं उन सभी को अपने अन्य लक्षणों को मजबूत करने के लिए भोजन के रूप में उपयोग करता हूं। जहां तक ब्लैक वुल्फ प्रेशर की बात है, अवशोषित करने के बाद यह बदलकर स्नो वुल्फ प्रेशर हो गया, बिल्कुल जैसा मैंने उम्मीद की थी। आखिरकार काले भेड़िए और स्नो वुल्व्स दोनों भेड़िया जानवर हैं। उस समय मैंने अपने गुण पैनल पर नजर डाली। उन सभी पट्टियों को अवशोषित करने के बाद मेरे पास अब 4 सफेद पट्टियां थीं। स्तर केवल तक बढ़ा था, लेकिन मेरी शक्ति सामान्य कुलीन जानवरों से कहीं अधिक थी। बिना एहसास हुए भी लड़ाई चुपचाप समाप्त हो गई। जिन काले भेड़ियों ने उपद्रव करने की कोशिश की थी, वे स्नो वुल्व्स द्वारा लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए थे। स्नो वुल्व्स के भी हताहत हुए थे। 2 स्नो वुल्व्स युद्ध में मारे गए। 3 स्नो वुल्व्स घायल हो गए। 1 स्नो वुल्फ मुश्किल से जीवित है। उन्होंने लड़ाई जीत ली, लेकिन स्नो वुल्फ कैंप का मूड भारी लग रहा है। भेड़िया जनजाति की खूनी लड़ाई देखने के बाद जींग और गुचिंग हान की आंखों में एक अजीब भावना दिखाई दी। ये स्नो वुल्व्स मेरे लिए लड़ते हुए मर गईं, यहां तक कि एक महारानी की आत्मा के साथ भी। जींग को अभी भी लगा कि वह इसे संभाल नहीं सकती। 2 स्नो वुल्व्स को खोने का भार बहुत अधिक था। गुचिंग हान भी चुप रही, लेकिन वह हमेशा से लड़ाकू रही है। काफी देर चुप रहने के बाद आखिरकार वह बोली, मैं इस पल को कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन अभी एक और अधिक जरूरी समस्या यहां है। वह मरती हुई स्नो वुल्फ ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और बस इतना ही नहीं, अन्य हल्के से घायल भेड़िए, अगर उनमें संक्रमण हो गया तो वे भी ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। जींग और गुचिंग हान को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि वुल्फ किंग भी घायल लग रहा है। यह सोचकर जींग और घबरा गईं। लगता है वुल्फ किंग गंभीर रूप से घायल है। धत तेरी, काश हमने अपनी आध्यात्मिक शक्तियां जागृत कर ली होती, शायद हम किसी तरह मदद कर सकती। अब जींग और गुचिंग हान दोनों को अचानक निराशा महसूस हुई। ठीक इसी समय वुल्फ किंग की लंबी हाउल फिर से गूंजी। झोपड़ी के बाहर शोर हो गया। जींग और गुचिंग हान ने एक साथ बाहर देखा। वुल्फ किंग क्या कर रहा है? लेकिन आगे जो हुआ, उसने जींग और गुचिंग हान की दुनिया को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। उनकी हैरान निगाहों में भेड़िए दूर से एक आधे गोलाकार पत्थर का कटोरा ले गए, फिर उसे आग के ऊपर रख दिया। यह एक पत्थर के बर्तन जैसा लग रहा था और उसके किनारे पर काले धुएं के धब्बे थे। तो यह पहली बार नहीं था जब वुल्फ किंग ने आग जलाई थी, बर्तन चढ़ाया था। क्या वह दावत शुरू कर रहा है? गुचिंग हान ने आश्चर्य से अपनी आवाज उठाई, लेकिन यह उसके वास्तविक सदमे को नहीं दिखा सका। वुल्फ किंग ने जो कुछ भी किया वह अजीब लग रहा था और एक प्रकार की पशु बुद्धि दिखा रहा था। क्या हमने वुल्फ किंग को गलत समझा? वह हमें पालने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह हमें पकाकर खाना चाहता है। जींग अपने ही विचारों पर हैरान थी, लेकिन ऐसा वास्तव में लग रहा था कि चीजें उसी ओर बढ़ रही हैं। मादा भेड़ियों ने आत्मिक मोतियों को कंटेनर के रूप में इस्तेमाल किया। जल्दी से नदी का पानी लाया, फिर उसे पत्थर के बर्तन के अंदर डाल दिया। कुछ मादा भेड़िए मेरी पुरानी गुफा में भी गईं और सूखी शाखाएं और घास ले आईं। वे साधारण लग रही थीं, लेकिन हवा में अजीब तरह से तनाव महसूस हो रहा था। अगले ही पल मैंने बर्तन में शाखाएं और घास डाली, उन्हें उबालना शुरू किया। कड़वी गंध बर्तन से उठी। गुचिंग हान की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे सपने से जाग रही हो। वह हमेशा की तरह हैरान थी। वह यह विश्वास करना पसंद करेगी कि वुल्फ किंग उसे पका रहा है, बजाय इसके कि वह जो देख रही थी उस पर विश्वास करे। दानव स्वामी पूरी तरह से स्तब्ध था। इसका कोई मतलब नहीं है। जींग लगभग वहीं पत्थर की मूर्ति बन गई। वुल्फ किंग बहुत ज्यादा जानता है। मैंने उबली हुई दवा निकाली, इसे ठंडा होने दिया।
फिर इसे घायल भेड़ियों को खिला दिया। जिन स्नो वुल्फ्स ने हर्बल दवा ली थी उनकी सांस थोड़ी सुधर गई, खासकर गंभीर रूप से घायल वाली की। उसकी फीकी आंखों में फिर से ध्यान केंद्रित होने लगा। तेजी से सांस लेना शांत हो गया। जींग स्तब्ध थी, पूरी तरह से अवाक। कुछ गड़बड़ है। वह दवा सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं है। सिल्वर बोन फ्लोर, व्हाइट मस्टर्ड, बैम्बू, फाउग्रास। हे भगवान, जो उबल रहा है वह सिर्फ हर्बल दवा नहीं है, इसमें आध्यात्मिक तत्व भी थे। जीन को आखिर समझ में आया दवा ने इतना अच्छा काम क्यों किया। वुल्फ किंग आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान से पहले ही एक कुलीन जानवर में विकसित हो गया। वुल्फ किंग ने आध्यात्मिक पौधे खाए होंगे। यह थोड़ा बेकार है, लेकिन यह वुल्फ किंग को जल्दी जागने और बुद्धिमान बनने देता है। यह सोचकर वह हैरान थी। अगर वुल्फ किंग पहले से ही बुद्धिमान है तो उसे पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक पौधे वास्तव में कितने महत्वपूर्ण हैं। वह उन्हें ऐसे कैसे बर्बाद कर सकता है। उस तरह की उदारता जानवरों में मौजूद नहीं होनी चाहिए, खासकर एक स्नो वुल्फ किंग में। लेकिन यही वास्तविकता है। गुचिंगहान समझ नहीं पाई। जींग की आंखों में आश्चर्य और आशा दिखी। शायद इसीलिए वुल्फ किंग ने उन्हें गोद लिया, क्योंकि वुल्फ किंग दूसरे जानवरों से अलग है। आग और तेज जल उठी। दवा काम करने लगी। जल्द ही घायल भेड़िए फिर से सक्रिय हो गए। जींग ने मुझे और अधिक उत्सुकता से देखा और अधिक हैरान होती गई। जींग संयमित रही, लेकिन गुचिंगहान अपना आश्चर्य नहीं छुपा सकी। वुल्फ किंग बस अद्भुत है। ना केवल अकेले लड़े, बल्कि लड़ाई के बाद स्नो वुल्फ क्षेत्र के अंदर स्नो वुल्फ्स को ठीक करने के लिए हर्बल उपचार का इस्तेमाल किया। आखिरकार घायलों का इलाज हो गया। मूड सामान्य नहीं हुआ, यह और गंभीर हो गया। इसके बजाय जींग को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वुल्फ किंग चला गया था। स्नो वुल्फ कैंप से कई 100 मीटर दूर एक चमचमाती धारा में मैं अपने खून से लथपथ भेड़िए के शरीर के साथ कूद गया। अगर भेड़िए के खून को साफ नहीं किया गया तो घाव संक्रमित हो सकते हैं। भले ही मुझे अपने शरीर पर भरोसा है, मैं वैसे भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। बर्फीले पानी ने जल्दी से खून धो दिया। स्नो वुल्फ कैंप में वापस मेरा चांदी ग्रेफर अपने शाही रूप में वापस आ गया था। स्नो वुल्फ्स के बीच अजीब तनाव ने जींग को उलझन में डाल दिया। मैं ट्री हाउस में गया। पहले जांच की कि कहीं दोनों छोटी बच्चियों ने बिस्तर तो नहीं गीला कर दिया। फिर धीरे से उन्हें उनके कंबलों में उठा लिया। मेरी ठंडी 2 स्वर वाली आंखों के माध्यम से उन दोनों ने वुल्फ किंग का दुख महसूस किया। इस तरह की भावना केवल मानव में होनी चाहिए, लेकिन यह वुल्फ किंग में दिखाई दी। जींग का सिर फटने जैसा लगा। गुचिंगहान कहीं अधिक भावुक थी। वुल्फ किंग का दुख महसूस करके वह भी उदास महसूस किए बिना नहीं रह सकी। जल्द ही जींग और गुचिंगहान दोनों को जंगल में साफ जगह पर ले जाया गया। वुल्फ किंग उन्हें यहां क्यों लाया, गुचिंगहान समझ नहीं पाई, लेकिन उसने महसूस किया कि इस क्षेत्र में कई छोटी पहाड़ियां थीं और गंदगी में सूखी शाखाएं चिपकी हुई थीं। यह जगह कहां है? तभी सारे स्नो वुल्फ्स क्रम से आ गए। उनमें से 2 सबसे आगे मरे हुए भेड़ियों को गर्दन से पकड़कर ले गए। गुचिंगहान हैरान थी। क्या वुल्फ किंग मरे हुए भेड़ियों को खाने वाला था? नरभक्षण जादुई जानवरों के लिए सामान्य है, ये काफी आम लगता है। लेकिन जींग और गुचिंगहान, अगर वुल्फ किंग सच में अपना ही खा लेता तो इसका मतलब एक बात होती, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वुल्फ किंग कितना अलग है, वह अभी भी एक भेड़िया है। 2 स्नो वुल्फ्स के शवों को धीरे से जमीन पर रखा गया। मैं पहाड़ियों के पास गया और अपने पंजों से जल्दी से खुदाई की। जल्दी मैंने 2 छोटे गड्ढे बना दिए। अपनी बर्फ नीली आंखों से मैंने अपने नुकीले दांत दिखाए, फिर अपने रिश्तेदारों के शवों को पकड़ लिया, लेकिन जोर नहीं लगाया। उसके बाद मैंने उन्हें अपने पंजों से दफना दिया। मैंने पास के एक छोटे पेड़ को अपने पंजे से सहलाया, उसे 2 लट्ठों में तोड़ा, अपने अगले पंजे से धीरे से दबाया, दोनों लट्ठों को जमीन में दबा दिया। जींग और गुचिंगहान अब समझ गई थीं। वुल्फ किंग ने वास्तव में स्नो वुल्फ्स के लिए अंतिम संस्कार किया था। हाँ, एक वास्तविक अंतिम संस्कार। जींग का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर उसने इसे खुद नहीं देखा होता तो कोई भी कभी विश्वास नहीं करता।
एक जादुई जानवर वास्तव में क्या होता है? मजबूत शरीर के लिए जाना जाता है, लेकिन बुद्धि की कमी होती है। लेकिन वुल्फ किंग यहां है। जीन को उस नियम पर संदेह होने लगा। यह है गहरी और भारी भावना, यहां तक कि मनुष्य भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाते। लेकिन अब यह स्नो वुल्फ किंग द्वारा दिखाया गया है। गुचिंगहान की आंखों ने अचानक फोकस खो दिया। गुचिंगहान आखिरकार शांत हो गई। उसने ऊपर देखा और जींग से नजर मिलाई। वे चुप थे, बस घूर रहे थे। उनके सामने का दृश्य चौंकाने वाला था। इसने महारानी और दानव स्वामी दोनों को चुप करा दिया। अगले ही सेकंड मैंने अचानक अपना सिर उठाया। महल के मैदानों में एक गहरी गूंजती हुई हाउल लगाई। हाउल हवा के झोंके के साथ जंगलों से होकर गुजरी। हवा के बहने के साथ गंभीर माहौल धीरे धीरे फीका पड़ गया। यह एक तरह का अंतिम संस्कार समाप्त हुआ। जींग और गुचिंगहान हैरान और भावुक होने से अंततः सिर झुकाने तक चुपचाप स्नोवुल्व्स के झुंड के साथ शोक मनाने लगीं। अपनी आंख के कोने से मैंने दोनों छोटी बच्चियों को शाही उत्तराधिकारियों की तरह श्रद्धांजलि देते देखा। मैं एक पल के लिए रुक गया। ये दोनों छोटी बच्चियां काफी समझदार लग रही थीं। अंतिम संस्कार समाप्त होने के साथ मैंने धीरे से उनका पालना उठाया और ट्री हाउस की ओर चल दिया। लेकिन आधे रास्ते में मैंने एक धूप वाली साफ जगह देखी। इसके बारे में सोचा और छोटी बच्चियों को थोड़ी धूप सेंकने देने का फैसला किया। उसी समय मेरे गले में एक धीमी गुर्राहट घूम रही थी। स्नोवुल्व्स सभी एक साथ चले गए। उन्होंने युद्ध के मैदान को साफ करना शुरू कर दिया। भले ही वे काले भेड़िया जनजाति का हिस्सा हैं, स्नोवुल्व्स के लिए उनके शव भी भोजन के रूप में गिने जाते हैं। स्नोवुल्व्स ने काले भेड़ियों के शवों को जमीन पर घसीटा, फिर पुराने वुल्फ किंग की गुफा के किनारे चले गए। जींग की जिज्ञासा जाग उठी। यहां क्या हो रहा है? गुचिंगहान ने आखिरकार साफ देखा। वुल्फ किंग की गुफा के बगल में एक और छिपी हुई गुफा थी। इतना ही नहीं, प्रवेश द्वार से कभी कभी ठंडी हवा भी बाहर आ रही थी। गुचिंगहान स्तब्ध थी। क्या वे काले भेड़ियों के शवों को दफना रहे हैं? ऐसा वास्तव में नहीं लगता। जैसे ही वह उलझन में थी, जींग ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसके चेहरे के भाव में उत्सुकता और सदमा दोनों दिखे। मुझे अब समझ में आया, यह एक स्नो वुल्फ भोजन भंडारण तहखाना है। अंतिम संस्कार की तुलना में यह तहखाना खास नहीं है, लेकिन फिर भी यह काफी प्रभावशाली लग रहा था। वे ठंडी लहरें एक धुंधली आध्यात्मिक ऊर्जा धारण किए हुए लग रही थीं। गुचिंगहान ने आकस्मिक व्यवहार किया। वह विशेष रूप से हैरान नहीं थी। स्नो वुल्फ राक्षसों की हरकतों के साथ युद्ध का मैदान, जो कभी काले भेड़ियों के शवों से ढका था, अब ज्यादातर साफ हो चुका था और तहखाने में भेज दिया गया था। जींग ने काफी देर तक गुफा के प्रवेश द्वार को देखा। बची हुई ठंडक फीकी नहीं पड़ेगी। गुफा के प्रवेश द्वार पर बर्फ के क्रिस्टल चमक रहे थे। स्पष्ट रूप से यह एक बर्फ घर था। गुचिंगहान का दिमाग थोड़ा धीमा था। बर्फ घर हो या ना हो, यह सिर्फ एक भंडारण कक्ष है। लेकिन फिर गुचिंगहान भी ठिठक गई। स्नो वुल्फ का दिमाग शायद भोजन रखने के लिए बर्फ घर का उपयोग करने के लिए पर्याप्त विकसित नहीं हुआ होगा। दोनों महारानियों ने अंदर ही अंदर बहुत कुछ महसूस किया और उनके चेहरे बदलते रहे। लेकिन मेरी नजर में वे सिर्फ दो छोटी बच्चियां थीं जो किसी नई चीज के बारे में उत्सुक थीं। मैंने दोनों छोटी बच्चियों की ओर देखा, संरक्षण महसूस कर रहा था। मेरा संकल्प और मजबूत हो गया। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित था। युद्ध के मैदान की सफाई के बाद स्नोवुल्व्स का एक और समूह जंगल से लौटा, अपना खोया हुआ शिकार वापस ला रहा था। वहां स्नो फॉक्स के शव थे, एल्क मांस और कुछ भेड़ियों द्वारा पीछा किए जाने पर लंबे रोएंदार कोट वाली स्नो शीप का एक झुंड स्नोवुल्व्स के घर पर दिखा। जींग वहीं जम गई। गुचिंगहान ने गहराई से सोचना शुरू किया। लैंग अभी तक आधिकारिक रूप से जागृत नहीं हुआ था, लेकिन एक नामधारी दानव स्वामी होने के नाते वह अवलोकनशील थी। उसने तुरंत देखा कि ये स्नो शीप उत्परिवर्तन के लक्षण दिखा रही थीं। समय दिए जाने पर वे आध्यात्मिक जानवरों की क्षमताओं को जागृत कर सकती थीं, पूरी तरह से राक्षसों में बदल सकती थीं। सिवाय इसके कि ये सारी स्नो शीप मादा थीं। इससे पहले कि जींग और गुचिंगहान और सोच पातीं, भेड़ों ने खून सूंघ लिया और तुरंत बेचैन हो गईं। उनके आसपास के भेड़िए नियंत्रण खोते हुए लग रहे थे। क्या भेड़ें भागने वाली हैं?
गुचिंग हान की आंखें चौड़ी हो गईं। उनमें अजीबता का संकेत था। भेड़ों ने खून सूंघा और बेचैन हो गईं। तुरंत उनके आसपास के भेड़िए नियंत्रण खोते हुए लग रहे थे। क्या भेड़ें भागने वाली हैं? गुचिंग हान की आंखें चौड़ी हो गईं। उनमें अजीबता का संकेत था। अगले ही सेकंड मैं सीधा खड़ा हो गया। एक अचानक भेड़िए की हाउल ने शांति को तोड़ा। इसने उत्तेजित भेड़ों को पूरी तरह से वश में कर लिया। भेड़ें तुरंत भयभीत हो गईं। मैंने अभी स्नो वुल्फ प्रेशर बार का परीक्षण किया था। यह मेरी सोच से कहीं बेहतर काम कर गया। भेड़ों की सांसें बहुत अधिक शांत हो गईं, जैसे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया हो। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, भेड़ों के झुंड के सामने खड़ा हो गया। मेरे तेज पंजों ने जमीन को काटा और तुरंत एक जगह चिन्हित कर दी। फिर एक त्वरित चाल में मैंने 1 दर्जन से अधिक बड़े पेड़ काट डाले। क्या यह जेल के लिए लकीरें खींच रहा है? गुचिंग हान को कुछ डरावना लगा और वह थोड़ा पीछे झुक गई। अगले ही सेकंड मैंने अपने पंजे घुमाए। मेरे तेज घातक पंजे अब बढ़ईगिरी के उपकरण बन गए थे। मैंने उन्हें तेजी से घुमाया, बहुत सारे तनों को लकड़ी के खूंटे में बदल दिया, फिर उन्हें जमीन में ठोक दिया। हाशा की सीमा के आकार में एक बाड़ का निर्माण किया। लैंगबा अब स्नोशीप पाल रहा है। गुचिंग हान बुदबुदाया और जींग के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में सदमा महसूस किया। यह कुछ राक्षसी चीज है। लैंगबा के लिए बर्फ घर का उपयोग करना एक बात है, लेकिन अब वह वास्तव में भेड़ों की खेती कर रहा है। आध्यात्मिक ऊर्जा अभी लौटी भी नहीं है, लेकिन बाझुंड का नेतृत्व करने की योजना बना रहा है। सीधे शिकार से स्नो शीप पालने की ओर बढ़ रहा है। यह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे कैसे देखते हो, विचित्र लगता है। जींग ने सोचना शुरू किया, क्या लैंग डैड असल में पशुपालन विकसित कर रहे हैं? अगर आप इसे मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो यह कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, लेकिन मुख्य बात यह है कि लैंगड इंसान नहीं है। एक और लंबी हाउल गूंजी। स्नो वुल्फ प्रभुत्व फिर से भड़क उठा। झुंड से 2 कांपती हुई मादा भेड़ें उठ खड़ी हुईं, दोनों के बाएं और दाएं आकर पास में लेट गईं। उसी समय मादा भेड़ों से हवा में दूध की एक हल्की गंध थी, और जब दोनों छोटी बच्चियों ने इसे सूंघा तो उन्हें आखिरकार एहसास हुआ। तो ये बात है, पता चला लैंगड भेड़ों को अंदर लाया था ताकि हमारे भोजन में सुधार हो सके। जींग के अनुमान की पुष्टि हो गई। वह केवल बड़बड़ा सकी तो लैंगड़ा झुंड के लिए भोजन की चिंता नहीं कर रहा है, वह हमारी भी चिंता करता है। गुचिंग हान भी स्तब्ध थी। फिर वह अचानक मुड़ी और भेड़शाला पर कड़ी मेहनत कर रहे लैंगडैड को देखा। यह मेरे लिए है? गुचिंग हान ने धीरे से पूछा। उसकी छाती में कुछ भावनात्मक हलचल हुई। एक अवर्णनीय भावना अंदर उमड़ पड़ी। लगता है मैं लैंग डैड को और अधिक पसंद करने लगी हूं। वह भावुक हो रहा था। जब अगले ही सेकंड उसके पेट में जोर से आवाज होने लगी तो दोनों छोटी बच्चियों ने और संयम नहीं किया और सीधे मादा भेड़ पर जा लेटी। जल्द ही मैंने भेड़शाला बनाना समाप्त कर दिया, सभी भेड़ों को बंद कर दिया और दोनों छोटी बच्चियों को वापस ट्री हाउस में ले गया। रात एक झटके में बीत गई। अगले दिन काले भेड़ियों के सफाये के साथ मैंने कुछ स्नो वुल्फ्स को काले भेड़ियों के क्षेत्र को चिह्नित करने के लिए भेजा। अपना खुद का क्षेत्र विस्तृत किया। उसके बाद मैं ट्री हाउस की ओर वापस चल पड़ा। दोनों छोटी बच्चियों को देखा, दोनों बिल्कुल नंगी थीं। ट्री हाउस के अंदर ठंड नहीं है, लेकिन सर्दी आ रही है। मुझे अभी भी दोनों बच्चों के लिए कपड़े लाने हैं। थोड़ा सोचने के बाद मेरे पास एक विचार आया। जल्दी से बर्फ तहखाने से कुछ काले भेड़िए के शव पकड़े, भेड़िए के पंजों का इस्तेमाल करके आसानी से उनकी खाल उतारी। तेज पंजे मेरे सिलाई उपकरण बन गए। जींग और लुआनफी बिल्कुल स्तब्ध दिख रहे थे। वुल्फ डैड क्या कर रहे हैं? मैंने खालों को पट्टियों में काटने के लिए भेड़िए के पंजों का इस्तेमाल किया, फिर नरम स्नोफॉक्स फर को एक साथ सिल दिया, उन्हें 2 छोटी फस्कर्टों में बदल दिया। जींग और गुचिंग हान पूरी तरह से दंग रह गईं। वुल्फ डैड अंतिम संस्कार कर रहे हैं, बर्फ के तहखाने बना रहे हैं, भेड़शालाएं बना रहे हैं। यह सब जागृत बुद्धि द्वारा समझाया जा सकता है, लेकिन वुल्फ डैड अब क्या कर रहे हैं? क्या वुल्फ किंग अभी दर्जी बन गया है? क्या यह सपना है? जींग पूरी तरह से भ्रमित थी। हां, स्कर्ट सच में बहुत बदसूरत है, लेकिन यह वास्तव में वुल्फ डैड द्वारा बनाई गई थी। गुचिंग हान सदमे से पूरी तरह से अवाक थी। उसने चुपचाप लोमड़ी के फर की स्कर्ट पहन ली। तुम जो चाहो कहो।
यह स्नो फॉक्स फर गंभीरता से गर्म है। जींग ने भी इसी तरह पालन किया और एक बर्फ सफेद लोमड़ी फर स्कर्ट पहन ली। दोनों छोटी बच्चियों को उनकी नई फर स्कर्ट में देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अगर तुम ध्यान से नहीं देखोगे तो वे सच में भेड़िए के बच्चों जैसी लगती हैं। दृश्य देखकर मैं वास्तव में हंस पड़ा। उनके फर स्कर्ट में बदलने के बाद मैंने फिर से जींग और गुचिंग हान को उठाया और ट्री हाउस से बाहर चला गया। बच्चों को थोड़ी धूप देना हमेशा अच्छा होता है। झुंड में से कुछ भेड़िए के बच्चों ने 2 इंसानी लड़कियों को देखा और वे भी उत्सुक हो गए। जींग और गुचिंग हान को आश्चर्य हुआ कि जब भेड़िए के बच्चे उनके पास खेल रहे थे, उन्होंने वास्तव में अपने नुकीले दांत और पंजे छुपा लिए। ये नवजात स्नो वुल्फ पिल्ले पहले से ही जागृति के बाद की आत्मिक जानवरों के करीब बुद्धि रखते थे। वे सब राक्षस हैं। जींग एक आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन उसे मानना पड़ा कि इस तरह का जीवन बिल्कुल भी बुरा नहीं है। बस ऐसे ही वे स्नो वुल्फ्स के बीच खुशी से बस गईं। कुछ ही दिनों में ऐसा लगा जैसे वे पूरी तरह से झुंड में घुल मिल गई हों। अचानक मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने तेजी से ऊपर देखा और महसूस किया कि किसी समय आकाश में एक पूर्णिमा उग आई थी। बचा हुआ सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया। तभी गुचिंग हान और जींग को कुछ महसूस हुआ। उन्होंने ऊपर देखा। चांद ऊंचा और चमकीला था। जागृति के बाद से पहली आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर आ रही है। स्नो वुल्फ किंग बनने के बाद मेरा पहला काम हर जगह फॉर्मूला और डायपर इकट्ठा करना था, सिर्फ इसलिए कि मैंने 2 इंसानी बच्चियों को गोद लिया था। लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये 2 बच्चियां वास्तव में पुनर्जन्म लेने वाली महारानियां थीं। इस समय गुचिंग हान और जींग ने फिर से कुछ महसूस किया और दोनों ने ऊपर देखा। चांद चमक रहा है। जागृति के बाद से पहली आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर आने वाली है। दोनों लड़कियां उत्साहित और उत्साहित दोनों दिख रही थीं। भले ही वे अब बच्चियां हैं और अभी खेती शुरू नहीं कर सकती, लेकिन दोनों असली ताकतवर हुआ करती थीं। एक बार आध्यात्मिक ज्वार आ जाए तो उन्हें केवल एक सांस लेने की तकनीक की आवश्यकता है और वे शैशवावस्था में भी सुधार करना शुरू कर सकती हैं। अगले ही सेकंड आकाश अचानक अंधेरा हो गया। पूरा जंगल अजीब तरह से खामोश हो गया। मेरी बर्फ नीली आंखें तेजी से तिरछी हो गईं। किसी कारण से जब मैं सांस ले रहा था, मैं हवा में धुंधला सा कुछ नया महसूस कर सकता था। बाहर देखने पर मैंने आखिरकार चांद की रोशनी के ऊपर जमीन से उमड़ता हुआ एक धुंधला नीला रंग देखा। आध्यात्मिक ऊर्जा, मैंने सोचा। जींग और गुचिंग हान ने एक साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। एक धुंधली आध्यात्मिक लय उन दोनों की ओर खिंची, जिससे वे और भी पवित्र दिख रही थीं। लेकिन वे अकेली नहीं थीं। चांद की रोशनी में नहाते हुए हर स्नो वुल्फ बदल रहा था। मेरे शिकार से प्राप्त आत्मा युक्त शिकार के कारण भेड़िया झुंड के अंदर आध्यात्मिक अवशेष था। अब वे ऊर्जा ज्वार के साथ प्रतिध्वनित हुए। मेरे नेतृत्व में अनगिनत स्नो वुल्फ जानवर शामिल हुए और एक लंबी